अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब का साइफ़र का केस जो है वो कहाँ तक पहुंचा है। उसके अलावा आपको बताऊंगा कि सदर आरफ अलवी जो है उन्होंने एक धमाका किया है। वो क्या धमाका किया है, किस तरह से उन्होंने जो है वो साइन किए और छोड़ दिए, या साइन किए भी या नहीं किए। जो कानून पिछली हुकूमत ने पास किए थे उनके ऊपर उन्होंने ट्वीट्स किए, उनकी ट्वीट्स के बारे में भी बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त कहाँ हैं, उसके उनके बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा असद उमर साहब जो है वो कल पूरे मीडिया के ऊपर तकरीबन 10 घंटे ये खबर चलती रही कि वो गिरफ़्तार हो गए हैं, मगर वो अब इस वक्त कहाँ हैं, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। मगर सबसे पहले जो है वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो हम ज़रा थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। जब 9 मई का वाक़या हुआ तो उसके बाद जो है वो लोगों को पकड़ दकड़ जो है वो शुरू हो गई। तो पकड़ दकड़ शुरू होने के बाद जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी पकड़ा गया, मगर छोड़ दिया गया। और ये एक तासुर कायम हो गया कि शायद हैंडलर्स, या आप कह सकते हैं कि ये मुल्क के मालिक, या जो कि बेसिकली सारा कुछ करने कराने वाले हैं पीछे, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को जो है वो इसलिए छोड़ दिया है कि अब इमरान खान साहब जो कि उन्होंने परवान चढ़ाए थे 2011 से, जो है वो उन्होंने एक बंदा पाकिस्तान की तरक्की के लिए और बेहतरी के लिए बनाया था। एक एक पूरी जो है वो एजेंडा सेट किया था उनका उनका एक बयानिया जो है वो पूरी दुनिया को बताया था। तो मगर वो जो प्लान था वो फेल हो गया, और उनके फेल होने के बाद जो है वो खान साहब को उन्होंने जेल में डाला, या जो भी हुआ वो सारे वाक़यात तो आपके सामने ही हैं। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने कैसे छोड़ दिया, वो बात ये समझी जा रही थी कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने इसलिए छोड़ दिया है कि खान साहब जो है वो जेल में रहेंगे और पार्टी के सरबराह रहेंगे, मगर जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो हमारा काम जो है वो करते रहेंगे। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब दोबारा गिरफ़्तार हो गए, तो अब ये वाला तासुर जो है वो भी समझ से बालातर हो गया कि ये जो तासुर कायम हुआ था इस्लामाबाद के अंदर और हल्का हबाब के अंदर, जो हमारे मुल्क के अंदर जो लोग हैं, सहाफ़ी हैं और बहुत से जो तजिया निगार हैं, उन्होंने ये बात की थी कि शायद जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो इमरान खान साहब की जगह लेंगे, और इमरान खान साहब जो हैं वो अपना जो है वो काम इस तरह से करेंगे कि वो सिर्फ पार्टी के सरबराह रहेंगे और सारा जो काम करेंगे वो शाह महमूद कुरैशी करेंगे। मगर उनकी गिरफ़्तारी के बाद ये मामला जो है वो ये तो ख़त्म हो गया। अच्छा, उसके बाद आपसे बात करते हैं आज के सदर आरफ अलवी जो हैं उन्होंने क्या काम किया है। उन्होंने एक ट्वीट की, उस ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा, मैं लुबे-लुबाब आपको बता देता हूँ। वैसे ट्वीट जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और उसका लुबे-लुबाब ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई जो 2 कानून जो कि पिछली हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पास करवाए थे, मतलब उन्होंने वो पार्लियामेंट में पास करवाने के बाद जो है वो उनको भेजा था, वो कानून जो हैं वो उनके ऊपर तो मैंने साइन ही नहीं किए थे। वो तो मैंने वैसे ही अपनी टीम को बोला था कि उनको वापस भेज दें, मगर वो कैसे पास हो गए। तो उन्होंने बताया बेसिकली कि मुझे उन कानूनों के ऊपर एतराज़ था, और वो कानून तो मैंने पास ही नहीं किया। अब सवाल ये है कि उन्होंने अगर कानून पास नहीं किए, तो वो जो दस्तखत वाली खबर पूरे पाकिस्तान के अंदर चलती रही है कि सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए, और सदर साहब के दस्तखत किधर से हो गए। आरिफ अलवी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि फिर आपके किसी ने 2 नंबर को नकली दस्तखत किए हैं क्या? मतलब अजीबो गरीब सी बात आप बता रहे हैं कि भई आपके जो दस्तखत हैं वो ऐसे ही हो गए हैं। मुझे तो नहीं समझ आ रही आपकी इस बात की, और पूरी कौम भी जो है वो उसके ऊपर परेशान है कि भाई किस तरह से दस्तखत हो सकते हैं बग़ैर जो है वो कुछ किए, और बग़ैर जो है वो आपकी इजाज़त के बग़ैर, तो ये चीज़ नामुमकिन सी लगती है। मगर दस्तखत हो गए। अच्छा, सदर जो होता है, ईवान सदर बेसिकली जो होता है, जो सदर का घर भी होता है और वह वहाँ पे साथ ही दफ्तर भी होता है, वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। बेसिकली उसके अंदर जो है वो पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं, जो कि और एक प्रोसीजर होता है, और प्रोसीजर के तहत जो है वो एक डॉक्यूमेंट सदर के पास लाया जाता है। जो सदर के जो सेक्रेटरी होते हैं, या वो उनके जो काम करने वाले करीबी लोग होते हैं, वो उनके पास जो है वो एक पूरी फाइल बना के लेके आते हैं, और वो सदर को दिखाते हैं कि भाई ये आपका ये मामला आया, ये पार्लियामेंट की तरफ से आया या वज़ीर आज़म की तरफ से आया, आप इसके ऊपर देखें, और इसको देख के जो है वो इसके ऊपर नज़रसानी करके तो बता दें भाई इसके ऊपर क्या है। अच्छा, उसका एक तरीकाकार होता है कि अगर सदर को इसके ऊपर कोई एतराज़ है किसी किस्म का, तो वो एतराज़ उठाने के लिए सदर ने जो है वो उसका एक जवाब लिखना होता है, एक तहरीरी जवाब लिखना होता है कि भाई मुझे इस पर ये पॉइंट्स जो हैं वो ठीक नहीं लगे, तो आप जो है वो इन पॉइंट्स के ऊपर मुझे देख के मुझे दोबारा ये बिल बेचें। अगर उनको ठीक लग जाए तो वो सदर साइन कर देते हैं, और उसको वो कानून बन जाता है। मगर आर्टिकल 75 के तहत एक और भी चीज़ है कि अगर सदर उसको इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो अपने आप कानून 10 दिन के अंदर बन जाता है। तो अब वो कानून बन गया या जो कुछ भी हुआ, मगर सदर साहब के दस्तखत हुआ, अब वो मुकर गए हैं। तो वो एक अजीबो गरीब सी जो है वो सनसनी कल से फैली हुई है। मगर उसका एक आज जो है वो
उसके कुछ नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं, वो भी आपको बताते हैं कि उसका जो है वो क्या सूरत हाल है। उसके बाद बात करते हैं कि इमरान खान साहब के साइफ़र के मामले में, कि साइफ़र का मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। इमरान खान साहब का जो साइफ़र का मामला है वो बेसिकली जो केस था, अब इमरान खान साहब तोशाखाना केस में तो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, मगर उनको साइफ़र के केस के अंदर भी जो है वो उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। बाकी ये भी जो उनके ऊपर केसेस हैं उनकी अंदर गिरफ्तारी नहीं डाली गई, मगर जो साइफ़र वाला मामला है उसके अंदर जो है वो उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। अब सबसे जो अजीबो-गरीब बात है वो ये है कि इस टाइम अगर वो कानून जो 2 पास करवाए थे पिछली हुकूमत ने, बताया जा रहा है कि अगर उनका नुकसान होता तो सबसे ज़्यादा पीटीआई को होता है, और उस नुकसान की वजह से जो है वो सदर साहब के ऊपर तनकीद भी हो रही है, आरिफ अलवी साहब जो हैं वो उनके ऊपर तनकीद भी हो रही है। और साइफ़र का जो मामला है उसके अंदर भी बेसिकली ये समझा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो उनकी गिरफ्तारी हो गई है, और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो उनके लिए एक आज नई अदालत भी बनाई गई है। वो अदालत जो है वो साइफ़र वाला केस देखेगी, और इमरान खान साहब का भी जो केस है वो उसी जो अदालत है उसमें चलेगा। अब बताया ये जा रहा है और तासुर ये कायम हो रहा है बेसिकली इस राय के मुताबिक, कि मसला ये है कि ये जो साइफ़र वाला केस है इसके अंदर इमरान खान साहब के ऊपर गद्दारी की शिक लगेगी, और गद्दारी की शिक के साथ इनको फांसी भी हो सकती है और उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। तो इसके साथ साथ जो है वो साइफ़र के मामले के अंदर जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब, जो चूँकि वो वज़ारत ख़ज़ाना में थे, असद उमर साहब, ये भी जो है वो क्या पंजाबी में कहते हैं, इस लपेटे दे विच आ जाएंगे। ठीक है, तो उनको भी वो लपेटे में लिया जा सकता है। तो ये जो चीज़ है, ये साइफ़र वाला जो मामला है, और ये साइफ़र वाला मामला जो है वो तेज़ी पकड़ है। पहले तोशाखाना वाले मामले ने तेज़ी पकड़ी हुई थी, अब ये साइफ़र वाला मामला भी तेज़ी पकड़ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी अजीबो-गरीब सी हैं, और इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। तो देखते हैं ये आने वाला वक्त जो है वो ये किस तरह से चलता है। मगर साइफ़र के मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो उनके लिए एक अलग अदालत भी बना दी गई है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बड़ी खबरें थी, और आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपनी बात से मुकर गए हैं। तो वैसे आज ना एक वो मजाक वाली बात चल रही थी कि देखिएगा आरिफ अलवी साहब कि आपके इस्तीफ़े पे भी कोई बंदा साइन करके ना दे दे। अच्छा, इस्तीफ़े से बात आई, मुझे याद आई कि मैं आपको बताता हूँ कि इस्तीफ़े वाली बात क्या है। रईस अंसारी साहब एक जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने एक खबर दी है कि आरिफ अलवी साहब से इस्तीफ़ा आने वाले दिनों में ले लिया जाएगा। और आरिफ अलवी साहब बाद में कहेंगे कि मैंने ये इस्तीफ़ा खुद दिया है, मगर वो बेसिकली अभी तक आरिफ अलवी साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर इस बात का डाल दिया गया है कि उनसे इस्तीफ़ा जो है वो ले लिया जाएगा, और जब वो इस्तीफ़ा दे देंगे, वो साइड पे हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो पीटीआई के लिए जो थोड़ा बहुत अभी है भी चांस, वो जो लड़ रहे हैं हुकूमत के साथ और चीज़ों के साथ और मामलात के साथ, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे एक छोटा सा सवाल जो है वो मेरे ज़हन में आया है कि अगर आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि मैंने साइन नहीं किए, या मैंने जो है वो कानून से मुझे इतराज़ था, मैं इस कानून को पास नहीं किया, तो मुझे सबसे एक छोटी सी बात है, अब ऐसा करें, उमर अता बंदयाल साहब भी वैसे आजकल फ़ैसले जो हैं वो पीटीआई के हक़ में ही दे रहे हैं, तासुर ऐसा है, मैं नहीं कह रहा, मगर लोग कहते हैं ऐसा। तो आप ऐसा करें कि आप एक पिटीशन दें उनको, बताएं कि भाई मैंने ये जो कानून पास हुए हुए हैं ये मैंने नहीं किए, ठीक है, तो आप इनके ऊपर फैसला सुनाएं। उन्होंने जनाब 1 मिनट लगाना है, उड़ा के परा मारनी है हर चीज़, ठीक है, उन्होंने जो है वो फैसला दे देना है कि भाई अब जब सदर ने ही नहीं बोला कानून का, तो ऐसे ही कानून बन गया। तो सदर साहब जो है वो क्यों आप वैसे ही कभी ट्वीट कर रहे हैं, कभी जो है वो माफ़ी मांग रहे हैं, कभी कौम से माफ़ी मांग रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि भाई मैंने जो है वो नहीं किया, साइन नहीं किए, और कभी आप ये बात कर रहे हैं कि मैंने जो है वो इमरान खान साहब या इनडायरेक्टली शाह महमूद कुरैशी साहब से आप माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई इनसे जिन जिन बंदों को नुकसान होगा मैं उनसे माजरत खाऊँ, वो भी आज उन्होंने ट्वीट की हुई थी। तो छोटी सी बात है भाई, डायरेक्ट बात है, आप जाएँ, जाके जो है वो सदर हैं, आप जाके जो है उसको उड़ा के रख दें जनाब, 1 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगी वो, और आप जो है वो सुरखरू हो जाएंगे। तो अगर आप नहीं कर रहे, तो इस बात की तनकीद तो पीटीआई के हल्के भी आपके ऊपर कर रहे हैं कि भाई आप जो है वो सारा काम अपना ठीक नहीं कर रहे। बाकी आज के व्लॉग में इतना ही। आप ऐसा करें, आप सबसे पहले हमारा जो चैनल है हमारी दुनिया और हमारी जो वेबसाइट है उसको विज़िट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।